नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण साहब है। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आयुर्वेद श्रृंखला के इस मंथन रूपी विचारधारा में हम लोग आज जानेंगे ऐसी वनस्पति के बारे में जिसका नाम है आमलकी, जिसको आंवला बोला जाता है और जिसका लैटिन नेम जो है वो अम्बिलिका ऑफिसिनालिस है। इसको अंग्रेजी नाम इंडियन ग्रॉसबेरी भी कहा जाता है। आयुर्वेद में इसके संस्कृत में पर्यायी नाम वयस्था, आमलकी, वृक्षा, जाति फल रसा, शिव, धात्री फल, श्रीफल और अमृत फल ये नाम पाए जाते हैं। और हरड़ के समान जैसे कि हरितकी समम धात्री फलम किंतु विशेषता रक्तपित्त प्रमेहग्नम परम वृक्षम रसायनम। जैसे हरड़ के बारे में हमने सुना वैसे ही आंवले के गुण होते हैं, परंतु विशेष में ये जो कार्य करती है वो रक्तपित्त और प्रमेह नाशक और अत्यंत वृक्ष एवं रसायन गुण से युक्त आंवला होता है। आंवला अम्ल रस युक्त होने से वायु को और मधुर रस युक्त होने से शीतल होने से पित्त को दूर करता है और वृक्ष और कषाय रस युक्त होने से कफ को दूर करता है। अतः यह त्रिदोष नाशक वनस्पति है। यहाँ सर्वत्र यह समझना चाहिए कि जिन दो फलों का गुण जैसा उष्ण या शीतवीर्य हो, उन दो फलों की मिंगी या गुण भी वैसा ही उष्ण या शीतवीर्य होता है। और आंवला जो है, आंवला में अगर हम देखेंगे इसका केमिकल कंपोजिशन तो इसमें विटामिन सी जो है वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही गैलिक एसिड, एलाइजिक एसिड और ग्लूकोज भी इसमें पाया जाता है। आंवला एक अत्यंत महत्व की औषधि है। इसका बहुत ही अधिक उपयोग किया जाता है। इसका ताजा फल रसायन, वृक्ष, रक्तपित्त को दूर करने वाला, शीतल, मृदु, विरेचक, मूत्र एवं यकृत को ठीक करने वाला और इसका सूखा जो फल होता है वो ग्राही, शीतल, दीपन एवं रक्तस्राव को रोकने वाला होता है। आचार्य चरक ने चरक संहिता में इसका एक विशिष्ट रसायन प्रयोग वर्णन किया गया है। अगर हम रसायन प्रयोग के लिए आंवले का प्रयोग करते हैं तो ताजे सूखे आंवले के चूर्ण को लेकर उसको ताजे आंवले के रस की भावना देकर लगभग 21 प्रकार की भावना देकर सुखाना चाहिए और इस चूर्ण को 3 से 6 ग्राम की मात्रा में गोघृत यानी गाय का घी या शहद इसके साथ समान मात्रा में लेके दिन में 2 बार लेना चाहिए। तो ये अच्छा रसायन का काम करता है। और च्यवनप्राश का भी प्रयोग जो है हम लोग कर सकते हैं, जिसमें प्रचुर मात्रा में आंवला पाया जाता है। और इसके सेवन से सभी प्रकार की क्रियाएं सुधरकर शरीर पुष्ट एवं बलवान होता है। स्मृति, मेधा, कांति बढ़ती है। श्वास, कास, क्षय, पांडु, अग्निमांद्य, वीर्य दोष आदि सब दूर होते हैं। आज इस कोरोना के पैंडेमिक में अगर हमारी रोग प्रतिकार क्षमता हमको बढ़ाना है तो आयुर्वेद के माध्यम से ही हम लोग ये निश्चित ही साध्य कर सकते हैं और इसके लिए आंवला परम और श्रेष्ठ औषधि है। आंवला एवं हल्दी का क्वाथ अगर हम लेते हैं तो वो बस्तिशोथ और पित्त प्रकोप जन्य व्याधि को दूर करता है। आंवले का रस जो है वो मूत्रपुच्छ यानी जिनका पेशाब रुका हुआ है, ऐसे बीमारियों में रक्तपित्त, जिनको खून नाक से, मुंह से या फिर गुदभाग से या फिर योनि मार्ग से खून जाता है, ऐसे पेशेंट्स के लिए आंवला काफ़ी अच्छा लाभदायक सिद्ध होता है। इसके अलावा पित्तज शूल, आंवला इन सब को दूर करता है। जैसे कामला है या हिक्का, वमन, जीर्ण विबंध, जिनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, ऐसे लोगों को शक्कर के साथ इसको मिलाकर शरबत के स्वरूप में इसका सेवन करना काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। जैसे जिन लोगों को विटामिन सी की डिफिशियंसी होती है, जिसको स्कर्वी बोला जाता है, जिसको हिंदी में प्रशीताद बोलते हैं, इसमें आंवले का चूर्ण अच्छा काम करता है। आंवले का चूर्ण अर्श, जिनको पाइल्स की संभावना है, ऐसे पेशेंट जिनको अतिसार है, संग्रहणी है या अत्यार्तव है, जिनको अधिक मात्रा में माहवारी जाती है, ऐसे महिलाएं या जिनको प्रतिशा है, ऐसे पेशेंट्स में आंवले का चूर्ण काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। जैसे हम देखेंगे तो पेड़ पर ही लगे हुए आंवले को चीरने से जो रस निकलता है ना, उससे अगर हम आँखों को धोए तो इससे आँखों का जो अक्षिशोथ है, आँखों का जो जलन है या सूजन है, वो दूर हो जाती है। इसी प्रकार इसके बीजों की मीगी के काढ़े को अगर हम आंखों से धोए तो आंखों का दर्द दूर हो जाता है। अक्षि प्रक्षालन के लिए रात भर जल में भिगोए हुए आंवले का चूर्ण का पानी जो है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं।
जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो आंवले का शरबत पिए, आंवले का जूस पी सकते हैं। आंवले का चूर्ण रात भर भिगाकर वो पानी दिन भर आप पी सकते हैं। तो इससे आपका इम्यूनिटी भी बूस्ट होगा, गर्मी से भी राहत होगी, और आंवले के और आयुर्वेद के रसायन के जो गुण हैं वो भी आपको मिलेंगे। आंवले के जो पत्ते होते हैं उसका अगर काढ़ा बनाकर हम जिनको मुंह के छाले होते हैं ऐसे पेशेंट्स में दे, उससे कुल्ला करें तो छाले ठीक होने में काफ़ी सहायता सिद्धि होते हैं। और जो पुराने घाव होते हैं या डायबिटिक फूट या डायबिटिक की जो घाव होते हैं, ऐसे पेशेंट्स में इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर या उससे सिद्ध जल से अगर उसको धोया जाए तो वो हील होने के लिए काफ़ी सहायता मिलती है। और जीर्ण अतिसार जिनको है या अजीर्ण है, ऐसे लोगों को इसके कोमल पत्तों को छाछ के साथ देने से काफ़ी फायदा होता है। जिन लोगों का मूत्र रुका हुआ है, जो मोस्टली अस्टिला के पेशेंट है, जिनको बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हुई है, ऐसे मरीज जो ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं, इन लोगों को पेशाब रुकना ये कॉमन समस्या होती है। तो ऐसे पेशेंट्स में बस्ती प्रदेश पर यानी पेट नाभि के नीचे थोड़ा सा इसका लेप लगाकर हम अगर रखेंगे तो जो मूत्र रुका हुआ है, वो जो रिटेंशन हुआ है, वो तुरंत बाहर आके पेशेंट्स को फायदा होता है। और गर्भाशय मुख पर अगर हम इसका लेप करते हैं तो रक्त प्रदर्श जैसे व्याधियों में इसका काफ़ी अच्छा फायदा होता है। आंवले का विशेष प्रयोग हम च्यवनप्राश, आमलकी रसायन, त्रिफला, धात्री लोह आदि अनेक कल्पों से कर सकते हैं। इन सब कल्पों में आंवले का प्रयोग किया गया है। इसकी अगर पाउडर की फॉर्म में हम अगर मात्रा लेते हैं तो 3 मासे से लेकर 1 तोला साधारणतः 10 ग्राम तक हम इसका चूर्ण पाउडर ले सकते हैं। पर कोई भी चूर्ण या पाउडर दवाई लेने से पहले अपने वैद्य की सलाह जरूर ले। अपना डॉक्टर खुद ना बने। अपने सेहत की रक्षा करने के लिए आपका ज्ञान लेना स्वाभाविक है, पर आयुर्वेद की औषधियों को अपने मन से लेने से पहले अपने वैद्य की सलाह जरूर ले और सुखी रहे, स्वस्थ रहे, अपने घर में रहे। और ऐसे ही आयुर्वेद के मंथन श्रृंखला में एक एक वनस्पतियों के बारे में आप जानकारी लेते रहिएगा। और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और नए नए वनस्पतियों के खजानों को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। सुखी रहिए, आयुर्वेद अपनाइए, आयुर्वेद दिनचर्या अपनाइए, अपनी रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाइए और कोरोना जैसी महामारी को मिटाने के लिए आयुर्वेद जीवन प्रणाली को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए और सुखी रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि आयुर्वेद ही अपने जीवन को खुशहाल, सुखी एवं समृद्ध बनाने का ऐसा माध्यम है कि जिससे द्वारा हम हमारे इस महामारी के चक्र से छुटकारा पा सकते हैं। तो आंवले के इस उपयोग का